सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केटीपी कृष्णा टीचिंग पॉइंट। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है हमारा पार्ट 4 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर नंबर 1 चल रहा था क्लास 11 का माइक्रो का। पार्ट 4 था ये, और इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी की। मेन जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की वो क्या हैं, जिसके अराउंड और सारी प्रॉब्लम्स रिवॉल्व करती हैं, वो देखेंगे। लास्ट वीडियो हमने बनाई थी पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव को लेके। अगर आपने नहीं देखी है पिछली वीडियोस तो प्लीज़ उन्हें जाके देख लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि एक्सप्लेनेशन कैसा है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी वर्ड से क्या मतलब है। तो देखो, हर सोसाइटी के अंदर क्या होता है, हर सोसाइटी फेस करती है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। हर सोसाइटी के अंदर स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, एक स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज नाम की प्रॉब्लम फेस करी जाती है। स्कैरसिटी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है फर्स्ट वाली वीडियो में। लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी, मतलब आप जितनी डिमांड कर रहे हैं उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? रिसोर्सेज इतनी अवेलेबल ही नहीं है कि सबकी डिमांड को फुलफिल किया जा सके। सपोज एग्जांपल लेते हैं, एक मतलब कि हर सोसाइटी को दे रखा है ना। मान लो एक सोसाइटी की तरफ से डिमांड आ रही है कि उन्हें 500 चेयर्स चाहिए, ठीक है, कुर्सियाँ चाहिए, लेकिन एट द टाइम मतलब डिमांड कितनी कर रहे हैं वो 500 की, लेकिन सप्लाई केवल हमारे पास 200 है। मान लो उस एरिया में, या फिर एक मैं तो मान ले रहा हूँ पूरी अर्थ पे यही एक सोसाइटी है, 500 चेयर की डिमांड कर रही है और पूरी अर्थ के अंदर ये 200 चेयर ही प्रोड्यूस करती है एक फैक्ट्री। तो ये कैसे दे पाएगी इन्हें? डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, सप्लाई बहुत कम हो पा रही है, ठीक है ना। तो यही कहा जा रहा है कि रिसोर्सेज स्केयर हैं, सोसाइटी को हर एक को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बिकॉज ऑफ दिस स्कैरसिटी, इसी की वजह से, स्कैरसिटी की वजह से हर सोसाइटी के अंदर क्या होता है, एलोकेट किया जाता है रिसोर्सेज को। उन जो रिसोर्सेज स्केयर हो रही हैं उन्हें एलोकेट करा जाता है। अब आप सोच रहे हो कि एलोकेट का मतलब क्या है, तो पहले वो बता देते हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है जो आपकी स्केयर रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज कम होती जा रही हैं, एक टाइम पे आके एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, उनको इस तरीके से इस्तेमाल करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वांट सेटिस्फाई कर सकें किसी भी सोसाइटी की। डेफिनेशन पढ़ते हैं। असाइनिंग द स्केयर रिसोर्सेज इन सच अ मैनर सो दैट मैक्सिमम वांट्स ऑफ द सोसाइटी आर फुलफिल्ड, मतलब कि उन स्केयर रिसोर्सेज को आप इस तरीके से यूटिलाइज करिए, एक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करिए उनका, ताकि उनसे ज़्यादा वांट सोसाइटी की फुलफिल की जा सके। ये एग्जांपल अब यहाँ से हटा दे रहे, डिमांड और सप्लाई समझाने के लिए हमने रखा था, ठीक है। यहाँ हमने देखिए रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, मतलब कि हमारी एक रिसोर्स मान लो ये थी, स्केयर थी, ठीक है। अब इसकी डिमांड आ रही थी सोसाइटी के अंदर 300 यूनिट्स की, ठीक है। रिसोर्सेज पहले से स्केयर है, ये हमें पता है, लेकिन इसकी अभी रिसोर्सेज स्केयर है, तो इससे क्या कहा जा रहा है, जब इससे गुड्स प्रोड्यूस किए जाए तो एक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया जाए इसका। मतलब रिसोर्सेज वेस्ट नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी, अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा वांट, मतलब कि ये रिसोर्सेज थी हमारे पास, मान लो मैं अगर वेट में लूँ इस रिसोर्स को तो मैं 5 किलो मान ले रहा। इस रिसोर्स से पहले हम प्रोड्यूस कर रहे थे क्या कहते हैं, केवल 100 चेयर, ठीक है। तो बाद में कहा गया नहीं, ये रिसोर्सेज स्केयर होती जा रही हैं, इनको वेस्ट मत करो बिल्कुल भी, इनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करो, इस तरीके से इन्हें यूज़ करो इन रिसोर्सेज को, ताकि मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई हो सकें सोसाइटी के। तो इन्होंने क्या करा, अब ये जो फैक्ट्री थी यहाँ पे जो 5 किलो इस रिसोर्सेज से 100 चेयर या 100 यूनिट जो भी बना रहे थे, अब इन्होंने और अच्छे से करा तो 120 हो गई। तो जो 20 यूनिट्स बनी तो वो सोसाइटी के अंदर किसी ना किसी की डिमांड को, किसी ना किसी की वांट को सेटिस्फाई तो कर पाएगी ना। हाँ, तो यही बात है कि रिसोर्सेज स्केयर हैं, आप उन्हें अच्छे से इस्तेमाल करिए, एक इस तरीके से इस्तेमाल करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वांट सोसाइटी की फुलफिल हो सके। अब देखते हैं कि ये जो बात थी ना कि सोसाइटी को एलोकेट करना पड़ता है रिसोर्सेज को, इसी की वजह से अराइज होती है सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी के अंदर। हम देखो, आपके मन में क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ा था, तो वो काय की प्रॉब्लम थी, फिर वो क्यों पढ़ाया? फिर देखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस थी इंडिविजुअल के लिए। आप चॉइसेस देते हो कि आप रिसोर्स को या किसी कम्युनिटी को पहले कहाँ प्रेफर करना चाह रहे हो, और उसके अदर वैल्यूएबल यूज हट जाते हैं, नेग्लेक्ट हो जाते हैं। वहाँ 3 चीज़ थी, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज था, अनलिमिटेड वांट था, अल्टरनेटिव यूजेस था। वो था एक इंडिविजुअल को लेके और एक रिसोर्स को लेके। पर यहाँ क्या बात आ रही है, इकोनॉमी को लेके बात आ रही है। इकोनॉमी हमने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, इकोनॉमी इज अ प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। तो इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी को फेस करनी होती हैं। ये होती हैं वैसे 5: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस, प्रॉब्लम ऑफ फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ 12th है ये भी, इन्हें काट देते हैं, ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, पढ़नी नहीं। अब यहीं 3, तो इन तीनों के नाम से आप समझ रहे होगे क्या इंप्लाई करता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें क्या बनाना है, क्या प्रोड्यूस करना है,
हिंदी में कर लो ना बिल्कुल, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है हमें, किस चीज़ का उत्पादन करना है, क्या प्रोड्यूस करनी है चीज़। हाउ टू प्रोड्यूस, हमें वो चीज़ कैसे प्रोड्यूस करनी है, कैसे उत्पादन करना है उसका। होम टू प्रोड्यूस, हमें वो चीज़ जिसका हम उत्पादन कर रहे हैं वो किसके लिए करना है। तीनों वैसे समझ गए हो गया, लेकिन अब हम तीनों को एक एक करके देखते हैं इनकी थ्योरी के हिसाब से, और इनको थोड़ा सा हल्का सा डीपली जाके देखते हैं ताकि वो आपको और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। तो चलिए देखते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। इस सेंट्रल प्रॉब्लम का मीनिंग क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस का, किस चीज़ का उत्पादन करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है। मतलब कि दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस बाय ईच सिलेक्टेड कमोडिटी। सबसे पहले आपको इस प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है, सबसे पहले सिलेक्शन होगा कि कौन से गुड प्रोड्यूस करने हैं, सिविल गुड हैं, कैपिटल हैं, वॉर गुड्स हैं, कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, किसकी नीड ज़्यादा है और किसकी डिमांड ज़्यादा आ रही है अभी, ठीक है। और फिर उनका सिलेक्शन कर लिया हमने, कमोडिटी कौन सी प्रोड्यूस करनी है। सेकेंडली बात आती है कितनी क्वांटिटी में करनी है, वो भी देखना है, क्योंकि इसके अंदर दो एस्पेक्ट हैं। पहला, सिलेक्शन कर लिया हमने कमोडिटी का कौन सी प्रोड्यूस करनी है, दूसरा कि कमोडिटी को कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है जो आपने सेलेक्ट करनी है। हर इकोनॉमी के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी रही, और भी कंट्रीज़ की इकोनॉमी अपनी अलग अलग है, सबकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। कैसे, कहीं भी रिसोर्सेज अबेंडेंट में नहीं है कि ऐसी रिसोर्सेज हों कि जो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, ऐसी कहीं भी अवेलेबल नहीं है। रिसोर्सेज अगर आप एक यूज़ करते जाएंगे तो एक टाइम पे ख़त्म होनी है। हम इकोनॉमिक्स पढ़ी क्यों रहे हैं, पहली वीडियो में बता दिया था, स्कैरसिटी है, रिसोर्सेज है स्कैर, हम पूरी सप्लाई नहीं कर सकते जितनी डिमांड आ रही है किसी भी कमोडिटी को लेके। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक बहुत बड़ा ओशियन है या रिवर है, आप उसमें से डेली 1 मग ऑफ वाटर निकाल रहे हैं, ठीक है, ड्रॉ आउट कर रहे हैं उसमें से, तो एक टाइम आएगा वो भी ख़त्म होगा, चाहे सालों लग जाएं, हज़ारियों साल लगें, डेली एक एक मग निकालते जाइएगा, वो एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाएगा। ऐसी रिसोर्सेज हैं, कंटिन्यूस यूटिलाइजेशन हो रहा है, इनका यूज़ हो रहा है, तो एक टाइम पे आके ख़त्म होंगी। इसलिए लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो हर एक कोई भी इकोनॉमी प्रोड्यूस नहीं कर सकती वो सारे गुड्स जो उसके पीपल, जो उसकी सोसाइटी डिमांड कर रही है, जो वहाँ के रहने वाले लोग डिमांड कर रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। हर एक गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती कोई भी इकोनॉमी, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके पास। अगर वो एक गुड्स ज़्यादा बनाती है तो दूसरे गुड्स कम ही बन पाएंगे। अनडाउटेडली ये बात है, क्योंकि एक गुड्स की अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो दूसरे का क्या होगा, लेस होगा। अब आप में से कुछ इतने चतुर होंगे जो सोच रहे होंगे भाई चॉकलेट बनाने में अलग चीज़ इस्तेमाल होती है रिसोर्स, और अंकल चिप्स बनाने में अलग होती है। तो इस बात को यहाँ ना सोचें, क्योंकि इकोनॉमी एक्सेप्शन और एजम्पशन दोनों लेके चलती है। इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त छोटे छोटे पॉइंट पे मत जाओ। रिसोर्सेज का हमने पढ़ा था अल्टरनेटिव यूजेज होता है, मतलब एक से ज़्यादा जगह वो यूटिलाइज हो सकती हैं, एक से ज़्यादा जगह इस्तेमाल हो सकती हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम वाले टॉपिक में हमने अच्छे से पढ़ा था अल्टरनेटिव यूज़ का मतलब क्या होता है। तो वही बात है, अगर आप उसको एक जगह इस्तेमाल कर लोगे तो उसका प्रोडक्शन आपने ज़्यादा कर लिया, लेकिन दूसरे के लिए तो रिसोर्सेज कम हो गई ना, दूसरी वाली चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्सेज कम हो गई। वही बात यहाँ पे है। तो इकोनॉमिक्स को पढ़ते वक्त एजम्पशन और एक्सेप्शन के सब कुछ लेके साथ चलना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों को माइनर मत देखो, जो पढ़ा है उस पर बिलीव करो। और थोड़ा ऊपर हमें देखना है कि इसके दो एस्पेक्ट हैं। पहला, व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज़ टू बी प्रोड्यूस। ये हम दोबारा से बता रहे हैं, ऊपर ही बता दिया था कि इकोनॉमी को डिसाइड करना है विच कंज्यूमर गुड, कौन से कंज्यूमर गुड जो डायरेक्टली कंज्यूम होने वाले हैं अनडाउटेडली हमारे थ्रू, वीट, राइस, क्लॉथ्स, ईटीसी, एंड विच ऑफ कैपिटल गुड्स, मतलब कि जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे वो आर टू बी प्रोड्यूस। सपोज कर लो एक कंट्री के अंदर कैपिटल गुड्स बिल्कुल नहीं है, एक इकोनॉमी के अंदर कैपिटल गुड्स है ही नहीं, ज़्यादा बहुत कम है, तो वहाँ क्या लेबर इंटेंसिव ज़्यादा है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है चीज़ों की, मार्केट में ढंग से बिक नहीं पा रहे, कोई लेना नहीं चाह रहा कॉस्ट की वजह से। तो क्या करना चाहिए वहाँ पे इकोनॉमी को, कैपिटल गुड्स बनाने चाहिए ताकि एक बार में ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो सकें और कॉस्ट कम आए। तो ये है, वहाँ देख लिया उन्होंने, जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो प्रोड्यूस होगा। दिख रहा है कि कैपिटल गुड्स अगर अबेंडेंट में है, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, शॉर्टेज हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ाओ इसका, वीट, राइस ये सब ज़्यादा प्रोड्यूस करो, क्लॉथ ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, भी डिमांड सोसाइटी में ज़्यादा आ रही है, इकोनॉमी के अंदर डिमांड ज़्यादा आ रही है। इन द सेम वे इट हैज़ टू मेक चॉइस बिटवीन सिविल गुड्स। सिविल गुड्स बनाओ सिविलियन के लिए, सिविलियन कौन है, हम लोग, ब्रेड बटर ये सब चीज़ें बनाओ हमारे कंज्यूम करने के लिए। या फिर अगर दिख रहा है कंट्री को कि मेरे अगले साल तक मेरे किसी कंट्री से रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, हमारा वॉर हो सकता है, तो उसे प्रिपरेशन करनी होगी पहले से, क्योंकि वॉर कंपनी के भी मतलब कंट्रीज़ के बीच में बता के नहीं होता कि मैं कल तुमसे वॉर करने वाला हूँ, सुबह मिसाइल भेज दूंगा तुम्हारे यहाँ, ऐसा नहीं होता। वॉर कभी भी हो सकता है अचानक से, वॉर गुड्स या फिर सिविल गुड्स के बीच में चॉइस करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सोसाइटी के बेस पे। फिर ये बात आई कि उसे ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि जो उसने गुड्स सेलेक्ट कर रहे हैं वो कितनी कितनी क्वांटिटी में उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो भी गुड्स सेलेक्ट हुए हैं यहाँ पे इस वाली स्टेज में जिन गुड्स का सिलेक्शन हुआ है वो अब किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने हैं, और इसको एक और नाम से बुला लेते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी।
सिंपल सी बात थी, बहुत ईजी टॉपिक चल रहा है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का कि गुड्स हमें सिलेक्ट मतलब प्रोड्यूस कौन से करने हैं और कितनी क्वांटिटी में करने हैं। और अगले पे चलते हैं हम हाउ टू प्रोड्यूस पे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं अपनी दूसरी प्रॉब्लम सेंट्रल इकोनॉमी की, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, हाउ टू प्रोड्यूस, कि गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करना है, हमने प्रोड्यूस करनी है उसको सेलेक्ट करा और उसे कितनी क्वांटिटी में करना है ये तय कर लिया। सेकेंडली आता है हाउ टू प्रोड्यूस। अब जो आपने कमोडिटी सिलेक्ट करी है गुड्स एंड सर्विसेज, उसे आप प्रोड्यूस कैसे करेंगे, विच टेक्निक शुड बी यूज। यहाँ पे आता है यहाँ पे की प्रॉब्लम क्या है, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, मतलब आप किस तरीके से उन गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। दो तरीके से हो सकता है, या तो लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। मतलब कि जो आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ज़्यादातर उसमें लेबर आए, कैपिटल कम हो, मतलब मशीन्स का यूज़ कम हो, लेबर वहाँ ज़्यादा यूज़ हो रही हो। सेकेंडली कैपिटल ज़्यादा आ रही हो कैपिटल इंटेंसिव में और लेबर बहुत कम हो। ऐसा पता है कंट्रीज़ के हिसाब से भी होता है, अलग अलग इकोनॉमी के हिसाब से। इंडिया के अंदर लेबर क्या है, अबेंडेंट में है, बहुत ज़्यादा लेबर है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ लेबर इंटेंसिव ज़्यादा इस्तेमाल होता है गुड्स को प्रोड्यूस करने में, एज हमारे यहाँ कैपिटल मशीन्स वगैरह थोड़ी कम है, लेबर अबेंडेंट में, तो लेबर को इस्तेमाल कर लिया जाता है, चीप भी है। कैपिटल इंटेंसिव अब यूएसए है, यूके है और अमेरिका है, फ्रांस है, चाइना है, इन जगहों पर क्या है, लेबर नहीं है, लेबर की शॉर्टेज रहती है। तो इन लोगों के यहाँ डेवलपमेंट होता रहता है, इनोवेशंस होते हैं, नई नई मशीन्स आ रही हैं अलग अलग तरीके से गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो, ताकि नंबर ऑफ क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हो रही है, वॉल्यूम ऑफ गुड्स वो बढ़े कैसे भी। तो बात यही है, दो तरीके से हो सकता है, या तो लेबर या कैपिटल। लेबर वाले में ज़्यादा लेबर होगी, मशीन्स थोड़ी कम होंगी, कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल थोड़ी ज़्यादा होगी, मतलब मशीन्स वगैरह टूल्स वगैरह ज़्यादा होंगे, लेबर कम होगी। थर्ड भी मैंने इसी के नीचे लिखा है होम टू प्रोड्यूस। ये वाला थोड़ा समझने का टॉपिक है। व्हाट टू प्रोड्यूस आप इजीली समझ गए, हाउ टू प्रोड्यूस समझ गए, ये थोड़ा समझना है। ये प्रॉब्लम रिलेट करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स। जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर लिए, ठीक है, अमंग द इंडिविजुअल, सोसाइटी के इंडिविजुअल के बीच में, विद इन द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के अंदर काफ़ी तरीके की लोग होते हैं, कुछ अमीर हैं कुछ गरीब हैं, तो उनके बीच में इन गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब बात को समझिए, सिलेक्टिंग द कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। मतलब कि जो आपने गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे अल्टीमेटली कंज्यूम कौन करेगा, वो किस कैटेगरी का है, रिच है या पुअर है। वो बात कैसे आएगी, जो गुड्स आपने प्रोड्यूस करें, वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर मोर पुअर लेस रिच और लेस पुअर मोर रिच। लास्ट बात आती है, गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दोज पीपल हु हैव टू पेइंग कैपेसिटी। सिंपल सी बात आती है, जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर लिया उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब कि सेल आउट करना है इंडिविजुअल के बीच में, इकोनॉमी के अंदर ही अंदर, अपनी इकोनॉमी के अंदर हर एक इंडिविजुअल के लिए। सिलेक्टिंग द कैटेगरी, अब आप पीपल सेलेक्ट करिए जो कि अल्टीमेटली कंज्यूम करेंगे उस गुड्स को, और देखिए कि आपको ज़्यादा मतलब रिच पीपल्स के लिए ज़्यादा गुड प्रोड्यूस करने हैं या पुअर पीपल के लिए करने हैं, या पुअर के लिए ज़्यादा करने हैं रिच के लिए कम करने हैं। ये कैसे पता चलेगा कि जिनकी पेइंग कैपेसिटी है आप उनके लिए गुड्स बनाइए। सिंपल सी बात, गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दोज पीपल हु हैव द पेइंग कैपेसिटी। गुड्स किन के लिए बनाए जाते हैं, जिनकी पेइंग कैपेसिटी होती है, जो उसे खरीद सकते हैं। दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो मतलब यहाँ ये बात निकल के आई, अगर कोई गरीब जना, आपने बनाई है एक चीज़ 500 रुपये की, कॉस्ट उसकी 500 है, यहाँ एक गरीब जना है, पुअर क्लास है, वो है ए नाम का, उसकी जो मंथली इनकम भी आ रही है वो उसके पास 200 रुपये आ रही है केवल। तो वो बंदा कैसे परचेज कर लेगा इसको, कैसे इस गुड को परचेज कर लेगा और कैसे अपनी वांट सेटिस्फाई कर लेगा। ठीक है, माना उसकी वांट थी इसे लेने की, लेकिन वो कर ही नहीं सकता इसे। तो बात क्या आती है, आप गुड्स प्रोड्यूस करिए, या तो ये देखिए आप पुअर पीपल के लिए ज़्यादा करेंगे, आप पता करिए कि आपकी इकोनॉमी के अंदर पुअर पीपल ज़्यादा हैं या रिच ज़्यादा हैं। मतलब आपके यहाँ एक इकोनॉमी है इंडिया के अंदर, पुअर पीपल ज़्यादा हैं रिच ज़्यादा है, यहाँ पुअर्टी ज़्यादा है, पॉवर्टी ज़्यादा है, गरीबी बहुत है हमारे इंडिया के अंदर। तो हमारी इकोनॉमी को ये देखना पड़ेगा कि गुड्स पहले किन के लिए ज़्यादा सेटिस्फाई करना है हमें। अमीर लोग तो हैं, वो तो हर एक चीज़ के लिए कैपेबल हैं, हर एक चीज़ खरीद लेंगे। जो गरीब है वो नहीं खरीद पाएगा। मतलब आप गुड्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो देखिए अल्टीमेटली उसे कौन कंज्यूम करने जा रहा है, क्या उसकी कैपेसिटी है, क्या वो उस गुड्स को परचेज कर भी सकता है या नहीं। आपने गुड्स बना दिया, ये रिच पीपल के लिए बहुत इजीली कैपेसिटी उनकी है आराम से कि वो इसे खरीद लेंगे, वो एलिजिबल हैं इसे खरीदने के लिए, उनकी इतनी कैपेसिटी है, लेकिन इसकी नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें पुअर पीपल के लिए ज़्यादा बनाना है, रिच के लिए। अपनी कंट्री के आप जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उसके हिसाब से देखिए, नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखिए कि आपकी कंट्री में रिच पीपल ज़्यादा हैं या पुअर। जो ज़्यादा हैं उनके लिए गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए ताकि उन्हें सेटिस्फाई कर सकें आप लोग, क्योंकि वो आपकी इकोनॉमी के अंदर ही रह रहे हैं, आपकी कंट्री के अंदर है इसीलिए। तो इस वीडियो में इतना ही। व्हाट टू प्रोड्यूस देखा हमने, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस का सिंपली याद रखना है किसके लिए गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, किसके लिए। होम टू प्रोड्यूस को आप हिंदी में क्या बोलोगे, गुड्स किसके लिए बनाने हैं।
तो बनाने से मतलब या तो पुअर पीपल के लिए ज़्यादा बनाओ, रिच के लिए कम बनाओ, रिच के लिए ज़्यादा बनाओ, पुअर के लिए कम बनाओ। ऐसा नहीं है कि आप पुअर के लिए ज़्यादा बना रहे हो तो रिच की डिमांड को आप बिल्कुल नेगलेक्ट कर दोगे। रिच के लिए हम कम बोल रहे हैं, मतलब रिच के लिए कम इसीलिए क्योंकि रिच हमारे है ही नहीं इतने, तो गुड्स उस कॉस्ट के बना के हमें क्या फ़ायदा। हमने मान लो हमारी कंट्री की एंटायर पॉपुलेशन है 1000 पीपल्स, ठीक है, इतने लोग रहते हैं यहाँ पे, हमने गुड्स प्रोड्यूस कर दिए, 500 रुपये की कॉस्ट आ रही थी उसकी, ठीक है। इसके अंदर क्या था, 700 लोग तो क्या थे पुअर, 300 थे रिच, 300 जो रिच थे उन्होंने खरीद लिया इसे, बाकी ये लोग कुछ नहीं खरीद पाए। तो आपको ये देखना है इस हिसाब से कि आपकी कंट्री के अंदर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कि रिच कितने हैं, पुअर कितने हैं, और किसके लिए फिर आपको ज़्यादा बनाना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो गुड्स आपने बनाए हैं वो उन्हीं के थ्रू कंज्यूम होने हैं जो सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल रह रहा है। तो उस हिसाब से देख के बनाइए अल्टीमेटली किसे कंज्यूम करना है, होम टू प्रोड्यूस, मतलब कि होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाने हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये था हमारी इस वीडियो को लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें जल्दी।